पूर्व जदयू नेता और बिहार खाद्य आयोग के पूर्व चेयरमैन रह चुके अता करीम ने बुधवार को दरभंगा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बिहार सरकार द्वारा बिहार विधानसभा में एनपीआर 2020 और एनआरसी के खिलाफ पारित प्रस्ताव को जनता के साथ एक छलावा बताया है। पीएनआई से बात करते हुए उन्होंने और क्या कुछ कहा, आइए हम आपको सुनाते हैं। रहा था कि न जाने बादलों के दरमियान क्या क्या साजिश हुई, अपना घर मिट्टी का था, अपने ही घर बारिश हुई। जहाँ तक ये सवाल है कि कल विधानसभा में ये पारित हुआ कि एनपीआर और एनआरसी ये बिहार में लागू नहीं होगा, तो कोई ऐसी भी कल कोई तजवीज़ पास नहीं हुई, बल्कि सच्चाई ये है कि जनाब मुख्यमंत्री साहब ने 15 फरवरी को, जैसा कि आज अखबार में भी छपा है, एक चिट्ठी लिखा है माननीय केंद्र सरकार को कि बिहार में 2010 के फॉर्मेट पर ही एनपीआर कराया जाए। तो उस चिट्ठी की सहमति विधानसभा से पारित ली गई और उसी क्रम में विपक्ष के अनुरोध पर यह भी जोड़ा गया कि एनआरसी बिहार में लागू नहीं होगा। अगर एनपीआर लागू होने की बात नहीं है तो फिर बिहार सरकार ने गैजेट में क्यों इसका नोटिफिकेशन किया, बिहार गैजेट में इसका प्रकाशन क्यों किया, जबकि गैर बीजेपी सरकारों ने कहीं भी इसका गैजेट का प्रकाशन नहीं किया है, क्योंकि वो पूरी तरह से ईमानदार हैं कि वो अपने यहाँ एनपीआर नहीं लाएंगे, वो अपने यहाँ एनआरसी नहीं लाएंगे, वो अपने यहाँ सीएए लागू नहीं होने देंगे। अब जहाँ तक माननीय मुख्यमंत्री जी की बात है कि वो कह रहे हैं कि हम एनआरसी बिहार में लागू नहीं करेंगे, तो वो कैसे लागू नहीं करेंगे? वो तो ऑलरेडी सीएए का समर्थन करके सीएए को पारित करवा दिए हैं, और जब सीएए लागू होगा तो उनको मजबूरी होगी उस कानून के इम्प्लीमेंटेशन के लिए उनको एनआरसी और एनपीआर सब केंद्र सरकार के अनुसार ही कराना होगा। ये अगर जो दूसरी सरकार बोलती, केरल की सरकार बोलती, जो सुप्रीम कोर्ट भी गई हुई है इस बात को लेकर के, तो मुसलमानों को, अल्पसंख्यकों को, गरीबों को, अति पिछड़ों को, दलितों को ये बात समझ में आती कि वो अपनी बातों में ईमानदार हैं। लेकिन माननीय नीतीश कुमार जी स्पष्ट रूप से खुल करके सीएए का समर्थन किए हैं, इस बिल को पास करवाए हैं और वो बिहार में लागू होगा, क्योंकि ये कानून बन जाएगा। और जब सीएए लागू होगा तो ये उनकी मजबूरी होगी कि वो यहाँ एनआरसी और एनपीआर लागू करेंगे। वो बिल्कुल हमारे आवाम को गुमराह कर रहे हैं और उनकी जाल में विपक्ष के लोग भी फंस गए हैं। या तो वो फंस गए हैं या वो इस साजिश में शामिल है। मेरा उन पर यह आरोप है। लेकिन एक सवाल है सर, बीच में आप कह रहे हैं कि एनआरसी लागू होगा, लेकिन एनआरसी पर केंद्र सरकार, खुद गृह मंत्री ने भी कहा, प्रधानमंत्री ने भी कहा कि एनआरसी पे अभी कोई बात नहीं है और हम इसे पूरे देश में नहीं लाने वाले। तो फिर ये आप जो कह रहे हैं कि एनआरसी आएगा, तो इसको कैसे मतलब समझा जाए? सीएए कानून पूरे देश के लिए है, सही है, और वो केवल आसाम के लिए नहीं है, पूरे देश के लिए। अगर वो सीएए कानून केवल आसाम के लिए बनाते कि ये केवल आसाम में लागू होगा, तो हमारी शंका और जो अल्पसंख्यक, अति पिछड़ा, गरीब, दलित हैं, उनकी शंका गलत होती। लेकिन जब वो पूरे केंद्र में लागू करने जा रहे हैं, पूरे मतलब भारतवर्ष में सीएए लागू करने जा रहे हैं, और जहाँ तक ये बात वो कह रहे हैं कि अभी, शर्त पर गौर कीजिए, अभी, अगर वो कह रहे हैं कि कभी नहीं, तो फिर मामला ख़त्म है। तब तो सीएए से हमें कोई घबराने की बात नहीं है। अगर वो ये कह दें कि आसाम के अलावा भारत में कहीं भी ये एनआरसी लागू नहीं, सीएए लागू नहीं होगा, एनआरसी लागू नहीं होगा, कभी भी लागू नहीं होगा, तो सीएए कभी लागू हो ही नहीं सकता है। सीएए लागू करने के लिए जो कानून बन चुका है, वो उनको एनआरसी और एनपीआर कराना ही होगा। एनपीआर किसी भी फॉर्मेट में होगा, एनपीआर किसी भी फॉर्मेट में होगा, चाहे वो 2010 के फॉर्मेट में हो या नए फॉर्मेट में हो, उसके आधार पर एनआरसी होगा और उस एनआरसी के आधार पर सीएए होगा, और उसमें पिछड़े, गरीब, दलित, मजदूर, अल्पसंख्यक, इनका नुकसान होगा। तो कल के जो बयान है विधानसभा में मुख्यमंत्री का, तो इसको मतलब कैसे देखे फिर लोग? इसको बिल्कुल छलावा इस रूप में देखिए, जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमारे मैनिफेस्टो में, हमारे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में है कि हम 370 कभी लागू नहीं करेंगे, हम 3 तलाक का बिल कभी पास नहीं होने देंगे। लेकिन 370 पर उन्होंने वॉकआउट किया, अर्थात उसका साथ दिया। 3 तलाक बिल में वॉकआउट किया, अर्थात उसका साथ दिया। इसी प्रकार से ये बोलते हैं कुछ और करते कुछ है। अल्पसंख्यकों पर इन पर भरोसा नहीं करना चाहिए। अगर ये अपने
बात में पूरे तरह से ईमानदार हैं, तो आज भी सीएए का विरोध करें कि हम सीएए में गलती हमसे हो गई, हमको सीएए का समर्थन नहीं करना चाहिए था, हम सीएए का विरोध करते हैं, हम बिहार में सीएए लागू नहीं होने देंगे। हमें एनआरसी और एनपीआर से कोई मतलब नहीं है, उसके बारे में वो कुछ भी ना बोले, केवल सीएए के बारे में बोले कि हम ये संकल्प पारित करें बिहार सरकार विधानसभा में कि हम जिस प्रकार से अन्य सरकार ने पास किया है कि हम सीएए लागू नहीं होने देंगे। किसी भी सरकार ने, चाहे वो पश्चिम बंगाल की सरकार हो या पंजाब की सरकार हो या केरला की सरकार हो या मध्य प्रदेश और राजस्थान की सरकार हो, उसने एनपीआर और एनआरसी पर नहीं बोला है। उसने कहा है कि हम सीएए अपने राज्य में लागू नहीं करेंगे, और वो सही है। जब सीएए लागू नहीं होंगे तो ऑटोमेटिकली एनपीआर और एनआरसी लागू नहीं होगा। और अगर आप कह रहे हैं कि एनपीआर एनआरसी हम लागू नहीं करेंगे और सीएए लागू करेंगे, सीएए लागू करने के लिए आपको मजबूरी है कि आपको एनपीआर और एनआरसी लागू करना होगा। तो आपको अगर एनपीआर और एनआरसी का विरोध करना है, अगर आप अल्पसंख्यक के साथ हैं, पिछड़े गरीब दलित के साथ हैं, तो सीएए का विरोध कीजिए, नहीं तो ये आप छल रहे हैं। और मैं विपक्ष से अनुरोध करता हूं कि आप इस जाल में न फंसें, आप इस जाल में न फंसें, इस जाल में न फंसें।